हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फेथ किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं थोड़े से इंग्रेडिएंट में मज़ेदार सी शामी टिक्की। तो चलें सबसे पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। हमें चाहिए दाल चने की, जो कि मैंने 2 घंटा पहले भिगो कर रख ली थी। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। इसके अलावा आपको चाहिए चिकन ½ kg, जो कि आप बोनलेस भी ले सकती हैं, लेकिन मैं बोन्स के साथ ले रही हूँ क्योंकि इसकी जो यखनी है इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा कबाब में। इसके अलावा खुश्क मसाला जात में आपको चाहिए ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च। ये क्वांटिटी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकती हैं। इसके अलावा आपको चाहिए हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, हरा धनिया, पुदीना के पत्ते और गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट सिर्फ 1 टेबलस्पून। तो ये थे सारे इंग्रेडिएंट। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। जी फ्रेंड, तो सबसे पहले खुले मुंह वाला बर्तन लें और उसमें सबसे पहले डालें चने की दाल। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 ग्लास जो हैं वो पानी। तो अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम करेंगे चूल्हा ऑन। अब हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे और इसके बॉईल होने तक का वेट करेंगे। जी व्यूवर्स, तो हमारी दाल जो है वो बॉईल हो रही है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे और साथ ही इसमें ऐड कर दें खुश्क मसाला जात, अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही ऐड कर दें हरी मिर्चें और इसको कर दें मिक्स। अब इसे तब तक पकाएं जब तक कि दाल जो है वो अच्छे से गल नहीं जाती और जो गोश्त है, चिकन है आपका, वो भी नरम नहीं हो जाता। अब हम दोबारा इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। जी व्यूवर्स, तो अब देखें पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसको तकरीबन जो है 1 से 1.5 घंटा लगा है। दाल भी हमारी अच्छी से गल गई है और जो चिकन है वो भी अच्छे से नरम हो गया है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। जी व्यूवर्स, तो हमने जो है वो दाल अलग से बॉल में डाल ली है और जो चिकन था वो हमने अलग से प्लेट में डाल दिया। अब आपने क्या करना है, आपने छोटे छोटे रेशे जो हैं वो इस तरह चिकन को जो है वो कर देने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो जुड़ी रहेंगी आपस में और टूटेंगी नहीं। तो इसको हाथों की मदद से जो है वो इस तरह बारीक बारीक सा कर लें। तो व्यूवर्स, मैंने जो है वो चिकन में से हड्डियां जो हैं वो बिल्कुल अलग कर ली हैं। अब इसको और फाइन लुक देने के लिए हम जो है चट्टू वट्टे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें मैश करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये हर घर में अवेलेबल होता है। हमारी कोशिश यही है कि वही चीज़ यूज़ की जाए जो हर किसी के किचन में अवेलेबल है। तो आपको आसान से आसान रेसिपी जो है वो दी जा रही है। ठीक है, तो अभी हम जो है वो चिकन जो है लेंगे, थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके इसको अच्छे से मैश कर लेंगे इसमें। देखिए व्यूवर्स, ये कुछ इस तरह का चिकन हो जाएगा। देखें, इसके बिल्कुल छोटे छोटे जो हैं वो रेशे बन गए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। देखें ज़रा, इससे आपकी जो है टिक्कियाँ बहुत मज़े की बनेंगी और जुड़ी रहेंगी, टूटेंगी नहीं आप फ्राई करते हुए। व्यूवर्स, हमने उसी चटोवटे में जो है वो दाल को भी अच्छे से मैश कर लिया है। एक बॉल लेंगे, उसमें हम डालेंगे सबसे पहले दाल जो हमने मैश की हुई है और इसके साथ ही हम डाल देंगे चिकन। और साथ ही इसमें हम पुदीने के पत्ते और साथ ही धनिया मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पे आके आप जो हैं वो नमक मिर्च भी चेक कर सकती हैं। अगर तो कम है तो आप डाल सकती हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाह रही हैं तो। अब इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करें। व्यूवर्स देखें, ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें जो हैं वो डालेंगे 2 अदद अंडे। आपने अपने मटेरियल के हिसाब से डालने हैं। ठीक है, अगर तो आपका मटेरियल ज़्यादा है, मेरा तकरीबन 1 बॉल के करीब है। ठीक है, तो अगर तो आपका ज़्यादा है तो आप ज़्यादा अंडे यूज़ करेंगी। और अगर इतना ही है तो फिर 2 जो हैं वो काफ़ी हैं।
अब इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। इससे क्या होगा, इससे आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो अच्छे से फ्राई होंगी और जुड़ी रहेंगी आपस में। देखिए व्यूवर, हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब देखें, आपने इसको इस तरह का रखना है कि ये आपस में जुड़ जाएं। अगर आपको लगता है कि ये सख्त है और जो है वो टिक्कियाँ टूट रही हैं आपकी, तो आप इसमें सिंपली एक और अंडा ऐड कर सकती हैं ताकि ये मिक्सचर इस तरह का बन जाए। टिक्कियाँ बनाने के लिए आप कोई भी चीज़ यानी कि सांचे बाज़ार से भी मिलते हैं, लेकिन मैंने घर का जो है वो एक लिड लिया है, उसको अच्छे से धो लिया है। अब मैं आपको इससे बना के दिखाऊंगी ना। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो ऐसे इसी तरह आप नीचे ढक्कन रखें, ढक्कन के ऊपर एक साफ जो है वो शॉपिंग बैग रखें और उसको जो है वो यहाँ से थोड़ी सी अमाउंट उठाएं और इसको अच्छे से फिल कर दें। इसको अच्छे से दबा के करिएगा ताकि फिलिंग जो है इसकी अच्छे से वो शेप बन जाए। ठीक है, ये देखिए अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हम इसको जो है सिंपली आपने इसको ट्रे में इस तरह रखना है, ढक्कन को उठा लें और साथ ही ये देखिए इतनी मज़े की सर्कल यानी कि गोल सी शेप बन गई है। आप इसी तरह जो है वो दूसरी टिक्कियाँ भी बनाते जाएं। जी व्यूवर्स, तो मैंने जो है वो टिक्कियाँ सारी बना ली हैं। कुछ बच गया है मिक्सचर अभी, लेकिन हम बाद में उसमें उसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। आपको बताने का मकसद ये है कि ये टिक्कियाँ बनाकर आप पूरा 1 महीना तक फ्रीज़ में रख सकती हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, लेकिन काइंडली ये याद रखिएगा कि मिक्सचर को आपने नहीं रखना। मिक्सचर अगर फ्रीज़ हो जाएगा तो वो फिर टिक्कियाँ की शेप में नहीं आएगा। इसीलिए आप टिक्कियाँ बनाकर उनको सेव कर सकती हैं। जी फ्रेंड्स, तो अभी बारी है फ्राई करने की। तो आपने सिंपली क्या करना है, एक टिक्की को उठाना है आराम से और आराम से जो है वो पैन में रख देना है। ये टिक्कियाँ आप बर्गर में भी यूज़ कर सकती हैं। आपने नाम सुना होगा शामी बर्गर, तो इसी वजह से इनको कहा जाता है शामी बर्गर, क्योंकि इसमें शामी टिक्कियाँ यूज़ होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे बर्गर बनाना भी, कि इन टिक्कियों से हम बर्गर किस तरह रेडी कर सकते हैं। देखें व्यूवर्स, कितना मज़े का गोल्डन गोल्डन सा कलर आया है। दोनों साइड्स ही देखें प्रॉपर पक चुकी हैं। और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बाहर का खाना जो है वो हेल्दी नहीं होता। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी शामी टिक्कियाँ कैसी बनी। अब शामी टिक्कियाँ जो हैं वो बिल्कुल पक कर रेडी हो गई हैं। जी तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी जो टिक्कियाँ हैं, शामी टिक्कियाँ, वो रेडी हो चुकी हैं। आप खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और कल की वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए बहुत आसान सी रेसिपी, बर्गर रेसिपी, शामी बर्गर रेसिपी। थैंक यू।